हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। कल रात की वीडियो बनाई थी तो बस अपने मन की बात, लेकिन अभी की वीडियो में काम की बना रही हूँ। आज सैटरडे है। सैटरडे के दिन देखिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, माँ मंत्र यूट्यूब पे दीजिए। मैं नहीं दे सकती यूट्यूब पे मंत्र, क्योंकि यूट्यूब पे मंत्र देने पे लोग मिसयूज़ करते हैं। ऐसा है, क्योंकि हम जो भी काम, अभी मैंने बिबुआ वाला काम डाला था तो सब बोलते हैं माँ हम बिबुआ वाला पेड़ में ठोके क्या। बिबुआ भी जो पेड़ में आप ठोकोगे ना, जो काम करना है ना, उसके लिए भी मंत्र सिद्धि होती है। ये देखिए, ये है बिबुआ, बीबा बोलते हैं इसको। आप किसी भी पूजे की दुकान में जाओगे ना, बीबा मिलेगा। इसको ऐसे ही पेड़ पे रख के सीधा इधर से मोची खिल्ली मार के ठोकना रहता है, लेकिन पहले इसको सिद्ध करना रहता है। पहले इसको मंत्रों के ज़रिए सिद्ध करना रहता है। तो पहले हम जो वो भी मंत्र भी सिद्ध रहना चाहिए। वो मंत्र भी किसी के मंत्र सिद्ध करा के लेंगे, फिर उस मंत्र को इस पर करेंगे। उसके बाद कम से कम 10,000 मंत्र करके फिर इसको ठोकना रहता है, फिर काम होता है। लेकिन अगर समझो आपको नहीं इसका 10,000 मंत्र करवाना, लेकिन अगर आपको मंत्र ही चाहिए, सिद्ध मंत्र, वो सिद्ध मंत्र भी अगर हमने आपको दे दिया, उस मंत्र को अगर आपने इसके 100 बार भी पढ़ के जाके पेड़ में ठोक दिया, आपका काम हो जाएगा। ऐसा है। आज मैं एक ऐसा, देखो, मंत्र मैं सिद्ध करके दूंगी। और वो भी क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मंत्र देने पे वो मंत्र कोई किसके लिए भी यूज़ कर सकता है। हम जैसे भी आपको चाहिए तो हम आपके नाम से मंत्र सिद्ध करके देंगे, फिर आपको जिसके लिए यूज़ करना है करो। विद्या देवी को छोड़ देना, क्योंकि विद्या देवी पे अगर करने के लिए मंत्र लोगे तो मंत्र कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि मंत्र विद्या देवी बनाती है ना, ऐसी बात है। तो मंत्र ऐसा है कि अगर वो मंत्र अगर आपने करके कुछ कहते हैं ना, अक्खा नमक और राई मंत्र करके अगर किसी दुकान के सामने डाल दिया ना, वो दुकान चलना बंद हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर वो मंत्र किसी दो लोगों के बीच में बहुत ज़बरदस्त दुश्मनी करानी हो, या दो लोगों के बीच में ऐसा करवाना हो कि दोनों एक दूसरे की शक्ल ना देखे आजीवन तक, वो कराना हो तो भी वो मंत्र काम आता है। समझ रहे हो? जैसे अभी बहुत सारे जने, कोई सास से परेशान है, कोई ससुर से परेशान, कोई भाई से, कोई ससुराल वालों से परेशान है, फिर या तो कोई अपने दुश्मन से परेशान है, या तो कोई प्यार मोहब्बत में ऐसा है कि देखो आजकल कोई शक्तियाँ जल्दी नहीं लेता है। मेरे पास तो सुल्तान शक्ति और एक और अभी कल एक मैं और स्नेहा पूजा पे बैठे थे, हमारे पास एक लाल परी आई थी। लाल परी की शक्ति आई थी, मैंने स्नेहा को बताई नहीं, क्योंकि उसको मैं सरप्राइज़ दूंगी भी। आज ही मेरी शक्तियों ने कहा है कि अमावस्या के दिन वो साक्षात दर्शन देने वाले हैं इस अमावस्या को। हाँ, क्योंकि ये अमावस्या बहुत बड़ी है। इस अमावस्या को साक्षात दर्शन देंगे, उसके लिए हम लोग को कंटिन्यू 1.25 लाख जप एक दिन में पूरा करना पड़ेगा। अमावस्या पूरी होने तक 1.25 लाख जप रात को पूरा करना। इसलिए हम सुबह से ही, दोपहर से ही लग जाएंगे, एक रूम में बैठेंगे। ऐसा है, जिसमें अगर उसने एक बार दर्शन दे दिया और उन्होंने जो वचन दे दिया वो पूरा हो जाएगा। तो इस बार समझो स्नेहा को जो ये मेरी सेवा कर रही है उसका बहुत बड़ा उसको फल मिल रहा है। और केशव भी आएगा, शक्तियों ने कहा है केशव को वो गोद में खिला के जाएगी। ये बहुत बड़ी बात बोली है उसने। हाँ, दूसरी बात, ये जो मंत्र हम सिद्ध करके देंगे, ये मंत्र इसलिए आपको सिद्ध करके देंगे कि ये सिर्फ आप अपने लोगों पे ही यूज़ कर पाओगे। बाहर ही, मतलब बाहर जो आपके दुश्मन है उन्हीं पे यूज़ कर पाओगे, हर किसी पे नहीं। या हर किसी को आप ये मंत्र दे के बोलोगे अरे यार चल ये मंत्र कर ले, नहीं। इसलिए हम मंत्र अब लोगों को सिद्ध करके दे रहे हैं। ये मंत्र ऐसा रहेगा कि जलने वालों की बैंड बजाएगा। अगर किसी दो इंसानों के नाम पे कर दे तो वो दो इंसान जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, चाहे कुछ भी कर ले, क्योंकि उसका पूरा पावर कंट्रोल विद्या देवी के हाथ में। ऐसा है। मंत्र भी मैंने बनाया है, मंत्र भी हमने सेट किया है। स्नेहा जानती हो मंत्र को डेली यूज़ करती है। ऐसा है। तो बस मंत्रों के ज़रिए अगर जिसे भी ये मंत्र चाहिए, क्या शनिवार के दिन ही ये मंत्र को सिद्ध किया जाता है। शनिवार और संडे खाली दिन रहता है, दुश्मनों का दिन रहता है। तो जो भी अगर आज ये मंत्र की पूजा चालू करवाता है, उसको ये मंत्र आज पूरी तरह से सिद्ध करके उसके नाम पे कल रात तक मिल जाएगा। और दूसरा, गुप्त नवरात्रि आ रही, फिर बोल रही गुप्त नवरात्रि में अब फिर से आने वाले दिनों में फिर से कोरोना महाबीमारी ये सब से आप परेशान नहीं हो। अपने घर के लिए रक्षा कवच बनवा लीजिए, माँ बगलामुखी का रक्षा कवच बनवा लीजिए, बेटर है। नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि रक्षा कवच नहीं बना। ये वाला चीज़ें आप लोग मिस मत करो। आज शनिवार का दिन है, जिसको भी चाहिए पीछे मत हटो। किसी की दुकान, कोई आपसे जलता है, आपकी दुकान को बांध के रखा है, उसकी दुकान को बंद करवा सकते हैं। किसी को बीमार कर सकते हैं, किसी को हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं ना, ये दुश्मनी के लिए बहुत रामबाण, मतलब कहते हैं ना। फिर एक मंत्र हमने बोला है, एक दूसरा मंत्र है जिससे लकवा मारने वाला काम भी हो सकता है। जैसे लकवा मार दिया, मुँह टेढ़ा हो गया, आदमी पागल हो गया,
शरीर से बदबू आ गई, ऐसा सब काम करके देते हैं। शनिवार के दिन नमक वाला काम होता है, बिबुआ वाला काम होता है। बिबुआ के लिए मंत्र सिद्ध करके दिया जाता है। बिबुआ वाला मंत्र जिसको चाहिए वो व्हाट्सअप पे सिर्फ ये बोले कि हमें बिबुआ वाला मंत्र चाहिए, उसको भी सिद्ध करके मिलेगा। लेकिन कोई बोलेगा फ्री में तो नहीं मिलेगा। जहाँ हम शक्तियाँ लाख लाख 1.5 लाख की देते हैं, अभी आपको 21,000 में 30,000 में मंत्र मिल रहा है, वो भी आपको नीचे सिद्ध मंत्र है ना, काम आएगा ना। आप करके देखो, सब चीज़ होंगी, ऐसी बात है। और दूसरी बात क्या बोलूँ मैं किसी को, कल मज़ा आया ना। अभी तक तो शायद किसी ने वीडियो देखा नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है ना, कोई घर पे रहता है ना, घर पे जाने के बाद यूट्यूब चालू होता है। क्योंकि मुझे पता है मेरा सबसे बड़ा व्यूअर्स और मुझे सबसे बड़ा प्यार करने वाला एक ही इंसान है, जो मेरी वीडियो ज़रूर देखता है, मुझे ज़रूर देखता है, मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है कि अगर ये ऐसी है, इसको देखने के बाद तो इंसान देखता ही नहीं होगा। ये बात तो सच है, क्योंकि मैं तुम लोग के जैसा नौटंकी नहीं करती हूँ ना। जैसे शनिवार आता है तो पिछले क्या अभी कभी बच्चे की बीमारी के बहाने रोक लेना, कभी फ़ोन करके ये बोलने का बच्चा याद कर रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है। एक बात बताओ, हाँ, औरत किस लिए होती है घर के अंदर? जब आदमी लोग को ही बच्चा पालना पड़ेगा तो औरत क्यों होती है? हमारे यूपी में एक बात बताते हो, हमारे यूपी में ना आदमी लोग बच्चे के साथ खेलते ज़रूर है, लेकिन बच्चा बीमार पड़े या अच्छा रहे या कुछ भी रोएगा ना, उसका औरत का काम है। हमारे घर के आदमी तो, हमारे यूपी की बात बता रहे हो, हमारे यूपी के आदमी 2 झापड़ खींच के मार के देते कि मैं घर के बाहर जाके काम करूं कि तुम्हारी साड़ी के अंदर घुस के तुम्हारा भोसड़ा चाटूं। ऐसा बोलेंगे। हाँ, हमारे आदमी ऐसे गंदे होते हैं कि हमारे को कुछ काम धंधा नहीं है। अब ये दिन बचा है कि बैठ के घर में बच्चे संभाले, और एक काम करो, चूड़ी पहना दो हमारे हाथ में, क्योंकि तो फिर मुझ में और तुम में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। मतलब बच्चा बीमार पड़ रहा है, घर में खाना अच्छा बनाना नहीं है, अच्छे से रहना नहीं है, जब देखो मनहूस के जैसा, ना ढंग का कपड़ा पहनना है, ना चेहरे पे कोई चीज़, ना चेहरे पे कोई हंसी है, ना चेहरे पे कोई श्रृंगार, साज श्रृंगार है। हम लोग में तो अगर औरतें ऐसा साड़ी के बदले कुछ मैक्सी वैक्सी पहन के आ जाएंगी तो हमारे आदमी लोग सुबह सुबह बोलेंगे अरे यार किस पनौती का मुंह देख लिया। नहीं होता है, सुबह सुबह हनुमान जी का नाम ले लो तो दिन भर खाना नसीब नहीं होता है। तुम्हारे आदमी बोलेंगे क्या मनहूस के जैसे सामने आ गई। ये हम लोग अपनी बात बता रहे हैं, बुरा नहीं लगेगा किसी को। और अगर हम लोग ऐसा काम देना आदमी लोग को, और कि अरे बच्चा रो रहा है, क्या है, खुद के अंदर तो टैलेंट है नहीं ना प्यार का कि आदमी को अपने बस में कर सके। सबके लिए बोल रही हूँ। क्या होता है, आदमी जब तक सो रहा है तब तक निहार लो, क्योंकि अगर पकड़ने भी जाते हैं, पकड़ के सोने भी जाते हैं तो भगा देता है, क्योंकि शरीर से इतनी गंदी बदबू आती है आदमी भगा देगा, पास में बिठाएगा नहीं। तो जब तक वो सो रहा है तब तक हाथ मार लो, क्योंकि हम पता चलता है हम लोगों को कि यहाँ के कोई आदमी हाथ हटा रहा है, धमकी दे रहा है। तो एक बच्चा ही है बहाना। क्या होता है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसा टेक्स्ट मैसेज में किसी को व्हाट्सअप पे परेशान नहीं किया ना, बच्चे का फ़ोटो भेज के क्या, अरे मैं मतलब हमदर्दी नहीं जतवाई ना, कभी अब किसी का दिलासा नहीं लिया। मतलब अपनी तरफ करते ना, क्या बोलते इसमें उसको, हमदर्दी जताना के सामने वाला अपने को बिचारी समझे, सहानुभूति नहीं लिया कभी किसी का कि अरे मैं पेट से हूँ, बार बार पेट वाली फ़ोटो भेज के अपनी तरफ खींचने का, बेचारा बनने का। तो चलो एक बार वो नाटक ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हुआ बच्चा, तो बच्चे का नाटक। एक बात बताऊँ, आदमी जात होते हैं ना, आदमी जात लोग होते हैं ना, वो औरत हो चाहे बच्चा हो, कुछ ही देर के लिए उनको खेलना पसंद है, दिन भर नहीं खेलते। चाहे औरत के साथ खेलना हो चाहे बच्चे के साथ खेलना, 1 घंटा 2 घंटा टू मच। अगर अब तुम चाहोगे कि दिन भर तुम बैठ के मज़ा करो और तुम्हारा आदमी चले दिन भर गोद में लेके बच्चा घुमाए, तब तो एक ही काम बचा है, चूड़ियाँ निकाल के पहना दो अपने आदमी को। वही करेगा, बाहर काम धंधा छोड़ के तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे का पोटी साफ़ करे, तुम्हारी पोटी साफ़ करे, हाँ, तुम्हारे साथ अगर सोए तो गंदे साए उठा के तुम्हारे धोए। यही हाल होगा और क्या करेगा। फिर तो ऐसा आदमी यही कर सकता है, इससे ज़्यादा तो उसको काम नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे की मदद करते हैं, ऐसे नहीं बोलूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे भी बच्चे हुए थे, मेरे मिस्टर मेरी मदद करते थे, लेकिन कल जब वो घर पे रहते थे तब वो बच्चों को संभालते थे। लेकिन उसके लिए मैं उनको कॉल नहीं करती थी कि बच्चा रो रहा है, बच्चा याद कर रहा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे तुम्हारे में दम नहीं है बच्चा संभालने का। किसको भी बोलती हूँ मैं, कहाँ 10-12 बच्चे हैं, कौन सा बहुत बड़ा काम है, सास ससुर से तो अलग करवा दिया गया है। हाँ, मैं ही इस दुनिया की राजकुमारी, मैं ही इस झोपड़पट्टी की रानी मैं इस बंगले की राजकुमारी, मैं सबकी बात बता रही हूँ, मैं इस बंगले की रानी। नहीं चाहिए हमको परिवार, नहीं चाहिए हमको सास ससुर, नहीं चाहिए हमको बाबा, मैं, मेरा भतार और मेरा बच्चा खुश। मिर्ची लग रही है ना मेरी बातों को सुन के। अकेले रहने को कंटाला नहीं आता है। हमारा इतना बड़ा घर है ना, मेरे केशव पप्पा आते एकदम खुश रहते हैं।
मेरे बच्चे परेशान करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग 1 घंटा भी साथ में अकेले नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक दूसरे की शक्ल देखते के बोर हो जाएंगे। हम लोग नीचे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, भले बास में बैठे रहते हैं, एक वो मज़ा आता है। मेरे बच्चे कभी कभी बोलते हैं अंकल जाओ ना मम्मी को पिक्चर दिखा के लो, मेरी बिल्कुल नहीं, उनसे पहले मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला हमको परिवार में मज़ा आता है, अकेले में तो बाप रे बोर हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कहाँ छोड़ दिया, 2 जानवरों को एक जंगल में छोड़ दिया। क्या होता है यार, मतलब ये सब, ये एक कुछ औरतों की कहानी बता रही हूँ मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, अकेले कंटाला नहीं आता है। सो के आदमी कितना सोएगा, खा के आदमी कितना खाएगा। तुमको मालूम है जब पूरे परिवार में रहते हैं ना, अभी जैसे इतना बड़ा परिवार है, मेरे बच्चे हैं 3, मैं हूँ, सब है, हमारे घर में पूरा खाना बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी और ज़्यादा ही बनता है। और जब इंसान अकेला रहता है ना, खिचड़ी बना के खा लिया, दाल चावल बनाना, उसमें बच्चे का ध्यान, बच्चे के लिए बाप को फ़ोन करना बड़ी बात नहीं है, बच्चे का ध्यान देना बड़ी बात है। बच्चा तुम्हारी वजह से बीमार पड़ता है, बच्चे को ना टाइम पे खाना दे भी दिया जाएगा, ना कुछ दिया जाएगा। बच्चा पानी में खेल रहा है, खेलने दो, बच्चा मस्ती कर रहा है, करने दो, कुछ नहीं मिला, बच्चे को शांत करना है तो उठा के मोबाइल दे दो। तुम लोग को पता है मोबाइल कितना खतरनाक है आज के ज़माने में, बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। बच्चों को अगर हम 24 घंटे मोबाइल में रखते हैं ना, बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। बच्चों को अपनी आदत डालो, अपने साथ खेलने की आदत डालो, न कि मोबाइल की आदत डालो। मैं सबको बोल रही हूँ, मोबाइल बच्चों के लिए काल है, बट आप लोग क्या इजी तरीका सोचते हो, चलो बच्चों को कार्टून लगा के लिए देख लिया। बच्चा हमसे फिर कब सीखेगा, अरे लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, अपने बच्चों को पढ़ाई करवाओ, ABCD सिखाओ, उनको डिसिप्लिन सिखाओ, टाइम पे उठो, टाइम पे खाओ, टाइम पे पियो, ये सिखाओ। आपको पता है मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं, तो मैं अपने बच्चों को पूरी तरह से पढ़ाया लिखाया, हॉस्टल भेजा, उन पर पूरा ध्यान रखती हूँ। मेरा हनी PUBG खेलता रहता, पूछो कल 4 भले बड़बड़ कर रहा था, 4 बार बुला के नीचे खाना खिलाया, खाना खाओ आके। केशव को पापा यहाँ बैठे रहेंगे, सब करूँगी, मच्छी बनाऊँगी, सब करूँगी, 10 बार टोकूँगी, खाना खा लो ना, खाना खा लो ना। मैं नहीं खाती हूँ उनके बगैर। अच्छा एक बात बताओ, कभी खाया है क्या आदमी ने छोड़ा हुआ पूरा खाना, आदमी एक खाना पूरा साना हुआ खाना छोड़ देता है गंदी तरीके से, कभी उस थाली को साफ़ करके अपनी थाली में मिक्स करके खाया है? मैं किसी को बोल रही हूँ, मैं तो अपने केशव का पप्पा अगर खाना छोड़ देते ना, तो मैं उनकी पूरी थाली साफ़ करके अपने खाने में मिक्स करके खाती हूँ। अगर किसी ने खा लिया तो मैं मान जाऊँगी। मुझे पता है कि कोई आदमी अच्छा नहीं लगता है तो उसका खाना कैसे अच्छा लगेगा, खा के बताओ। इसमें प्यार बढ़ता है, लेकिन अभी वो प्यार कैसा है, प्यार बढ़ाने का बढ़ा, लेकिन नॉर्मली मियाँ बीवी वैसा है, प्यार करेंगे, एक दूसरे के मुंह में मुंह डाल के पप्पी ज़रूर लेंगे, लेकिन अगर आदमी ने खाना छोड़ा है, पति ने अगर खाना छोड़ा है थाली में, वो खाने की थाली धो देंगे लेकिन खाएंगे नहीं। अगर कोई खा लिया साफ़ करके तब असली प्यार मानेंगे। मैं तो खाती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे केशव का पप्पा अगर खाना पूरा खाते रहेगा तो मैं आँख दिखाती रहती हूँ, बोलते क्या देख रही है, मैं बोली खाना तो छोड़ो। फिर उनकी पूरी थाली साफ़ करके, सब देखते हैं, स्नेहा सब लोग देखते हैं, उनकी पूरी थाली साफ़ करके अपनी थाली में लेती हूँ और फिर अपने खाने में मिक्स करके खाती हूँ। वो एक प्यार ही अलग है, वो एक स्वाद ही अलग है। मैं खाना मिक्स करके जब सान के खाती हूँ ना, तो मेरे बच्चे वो साना हुआ खाना ऐसे प्रसाद के जैसे मेरे हाथों से लेते हैं। ये प्यार है, कभी किया है क्या? प्यार इसको बोलते हैं। प्यार बाजू में साड़ी उठा के सोने को नहीं बोलते। प्यार किसको बोलते हैं मालूम है? उसका जूठा खाना, उनके जूठे में रहना। क्या होता है, सब कुछ में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अगर अभी वही जूठा पानी दे दे, जूठा खाना दे दे, खाएंगे? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, मुझे पता है। लेकिन खाना चाहिए, अगर मियाँ बीबी में प्यार बढ़ाना है तो खाना चाहिए। सिर्फ मशीकरण करके, अपना गंदा डेट का पानी मिला के खिलाना, मायके से शमशान की राख मिला के खिलाना, वो भी जानबूझ के। तुम मायके वाले भी हर दिन पूर्णिमा और अमावस को ही आएंगे, साले मादरचोद, वो लोग ऐसे आएंगे ही नहीं। मैं सबकी बात कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है मालूम है, बाद में मुझे पीछे से रिपोर्ट आती है। तो मैंने बोला लेकिन मैंने नाम ही किधर लिया है यूट्यूब पे। मैं कुछ लोगों को बुरा लग जाता है ना, तो फिर मुझे मेरे तक खबर आती है, तो मैंने कहा लेकिन मैं नाम तो लेती हूँ। अच्छा यूट्यूब पे मैंने कभी किसी का नाम लिया क्या? मेरे लिए हर सब लोग को वो कहते हैं, सब लोग के लिए ये रहता है बात। लेकिन कुछ लोग फिर मेरे पास शिकायत आती है, गाली दे रहे हैं। अरे गाली मैं सबको दे रही हूँ, क्योंकि एक नहीं, ये जितनी लड़कियाँ ऐसे करती हैं ना, सब अपने मायके से यही करती हैं। अपना डेट का पानी मिला के देंगी, शमशान की राख मिला के देंगी, मायके से बुलाएंगी जानबूझ के हर अमावस, या तो वो खुद अमावस्या पूर्णिमा को जाएंगी या तो करेंगे, और पक्का नॉनवेज खिलाएगी। मैं तो आप लोग को एक बात बताती हूँ, अमावस्या पूर्णिमा के दिन नॉनवेज खाना छोड़ दो और किसी के घर पे जाना छोड़ दो। सबको एक ही अल्टीमेट, हम भले, अपना घर भला, हमारे बच्चे भले, सब कुछ भले। अमावस्या के दिन किसी के घर का ना खाने का और ना खिलाने का।
ये करो, क्योंकि अमावस्या के दिन और नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाने का। अमावस्या पूर्णिमा के दिन नॉनवेज खाते अपने घर में खाओ, बना के खाओ, लेकिन बाहर किसी के घर पे मेहमानी में जाके बिल्कुल नहीं खाना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये बंदा हमें कुछ मिला के दे रहा है, चाय दे रहा है, खाना दे रहा है, तो वो खाना उसी जगह थोड़ा सा निकाल के बाहर गिरा दो। मुझे भी कितने लोग खाना पीना ला के देते, झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं पहले थोड़ा सा प्लेट में निकाल के भगवान को प्रसाद लगा देती हूँ और फिर उस खाने को खाती हूँ। तो अगर किसी ने अगर कुछ भी आप पर किया करनी करके खाना खिलाया, खाना बनाया रहेगा, वो खाने का जो भी किया करनी, जैसे आप एक निवाला बाहर रखोगे, वो चीज़ उसके साथ, वो निवाले के साथ बाहर हो जाएगी। ये बात पक्की है। फिर आप बिंदास खाओ, किसी ने कितना भी बड़ा मुठ करने किया, कुछ भी आप पे नहीं लगेगा। ये बात पक्की है। क्योंकि देखना, फिर अक्सर क्या होता है मालूम है, आपको खाना खिलाने के बाद दूसरे दिन बंदा आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपकी तबीयत कैसी है। मुझे पूछा जाता है, ये मुझे 2-3 दिन पहले ही हुआ, किसी ने मुझे पूछा फ़ोन करके, और आपकी तबीयत कैसी। तो मैं बोली, अरे मेरी तबीयत को क्या हुआ, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अच्छे से रहने वाली हूँ। समझ रहे हो? कि किसी ने मुझे पूछा था, ये देखो इतना बड़ा पेट है मेरा, आपको लगता है कि मेरा बच्चा नहीं, मुझे सब सबूत मांगते हैं। सॉरी, हाँ, बच्चा मेरे पेट में है, दुखता आप लोगों के पेट में क्यों है? नहीं होना चाहिए ऐसा, होने दो ना, हो नहीं हो। अरे मैं तो ये बोलती हूँ कि मेरा बच्चा तो बनाओ मेरा केशव बहुत अच्छे से, और आएगा मेरा केशव, लेकिन अगर समझो गलती से, मैं तो अभी तक गई नहीं चेक करवाने, झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जाना भी नहीं है, मुझे तो दवाखाना जाना ही नहीं है, लेकिन अगर मैं गई और कैंसर निकल गया तो, कुछ एक बात है, कुछ ट्यूमर निकल गया तो तुमको पता है पूरा भीमनगर सब के सब जेल में जाएंगे, सब के सब। इसलिए भगवान से यही मनाओ कि हो। कल मेरे केशव के पापा भी मेरे पेट पे हाथ वाथ रख के सब चेक कर रहे थे मैं हंस रही थी। मैं मन में सोच रही थी, अरे पागल आदमी ऐसे चेक करके अपने आप को ही फंसाने का काम करा है। भगवान से मना कि मेरा बच्चा हो जाए, नहीं तो अगर मेरे बच्चे की जगह कुछ और बीमारी निकली तो सबसे पहले पुलिस तेरे को ही उठा के लेके जाएगी। हाँ, तो सबसे पहले उसको, उसके साथियों को, घर वालों को, सबको लेके जाएगी कि एक औरत के मरने का, इतने बड़ी बीमारी का कारण तुम सब लोग हो। ये खुला बोलती हूँ, मरेंगे सब, फंसेंगे सब। तो बस क्या कर, किसी को एक मैसेज भेजूँगी, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी, तुम सिर्फ अब इंसान को सोए हुए ही ताड़ सकती हो और उसकी बेहोशी का ही फ़ायदा उठा सकती हो, बेहोशी का ही फ़ायदा उठा सकती हो। लेकिन जहाँ विद्या देवी की नज़र गई ना, वहाँ पे मैं रोज़ सुबह बंदिश करके सोती हूँ। और पूछो कि स्नेहा को रात को नींद में भी रहती हूँ तो बंदिश करके सोती। कोई भी मुझ तक, मेरे प्रदू तक, मेरे प्रेरणा, प्रांजल, हनी और मेरे केशव तक कोई नहीं आ सकता है, कोई उसे हाथ तक नहीं लगा सकता, कोई बुरी नज़र से देख तक नहीं सकता। ये बंदिश करने के बाद ही विद्या देवी सोती है, और उठने के बाद फिर पहले बंदिश करती, फिर अपने मुंह में पानी का ग्लास डालती है। ये बात है। तो कोई भी माइका लायल, जीन, भूत, पैताल, मुठ करनी, कोई भी कुछ भी, तीनों लोगों की कोई भी शक्ति इन चीज़ों हम लोग तक आने के लिए नहीं आ सकते। और गलती से आ गई, 24 घंटे बाद जो जाएगी वो तो ऊपर वाला जानता है। तो बस ऐसा गलती करो ही मत ना हाँ, याद रखना मेरी बात, अगर आदमी का पूरा थाली साफ़ करके खा लिया तो मैं समझूंगी प्यार है। और देख लेना 99% लोग नहीं खाएंगे, बहुत कम है जो सच्चा प्यार करते हैं। एक बार दिखाने के लिए खा ले, लेकिन इस मामले में सबको गंदा लगता है। मुझे तो गंदा नहीं लगता, मैं तो अपने केशव पापा का पूरा थाली सान के खाती हूँ, क्योंकि जब मुंह में मुंह डाल के पप्पी दे सकती हूँ मैं तो देती हूँ। हाँ, मैं तो एकदम लॉन्ग किस करती हूँ 10-15 मिनट के अपने केशव के पापा को, क्योंकि मुझे उनका चेहरा इतना प्यारा लगता है कि मैं इसे हाथ में लेके उनको पप्पी देती हूँ। वो सोते रहते तो उनके गाल पे पप्पी देती रहती हूँ। पता है, किसी को बता रही हूँ मैं, एकदम कस के पकड़ के सोती हूँ उनको, इतना सारा प्यार करती हूँ, इतना सारा प्यार करती हूँ कि जगह ही नहीं बचती किसी के प्यार की। फ़ोन भी आता रहता तो उठा के फेंक देते बाजू में। सोचो कितना बुरा लगता होगा ना। प्यार देने आता ही नहीं है ना, क्या करेंगे। मुझे आता है लेकिन देने, मैं अपने केशव के पापा को इतना सारा प्यार करती हूँ, बहुत सारा प्यार करती हूँ। उनके बॉडी का हर पार्ट मुझे बहुत प्यारा है जान दो, ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगी, नहीं तो तुम भी ट्राई करोगे, पता चला दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुँच जाओगे जय माता दी।